मित्रों, हमारे शरीर के बाकी अंगों की तरह फेफड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। पर कई बार हम इनकी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। जब कभी हमें सांस लेने में तकलीफ होती हो या खांसी जैसी समस्या आती है, तब हम इसका ख्याल करते हैं कि हमारे फेफड़े में कुछ समस्या हो गई है। दोस्तों, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, चाहे वो फेफड़े हों, चाहे गला हो, चाहे पेट हो, चाहे किडनी हो, चाहे आपकी आंतें हों, ये सारी महत्वपूर्ण है। चाहे आपका ब्रेन हुआ, हमें इन सभी अंगों की समय-समय पर दोस्तों साफ-सफाई करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए और दोस्तों इसके जो प्रभावित करते हैं, वो चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अगर हम ऐसी दिनचर्या रखते हैं, तो दोस्तों हम हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। हम स्वस्थ और निरोग रहें ये हमारे अपने हाथ में है। तो इसलिए दोस्तों हमें कुछ ऐसी चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहिए जिससे हम हमेशा स्वस्थ रहें। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने फेफड़ों को स्वस्थ और निरोग कैसे रखें, अपने फेफड़ों को मजबूत कैसे बनाएँ और अपने फेफड़ों को दोस्तों निरोगी कैसे रखें। हमारे फेफड़े को कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बीमार बनाती हैं, जो कमज़ोर बनाती हैं। ऐसा डेली रूटीन में हम क्या करें जिससे हमारे फेफड़े मजबूत हो। तो आज की वीडियो में हम इसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे फेफड़े को सबसे ज़्यादा नुकसान क्या पहुँचाती है, बीमार क्या करते हैं। सबसे पहला काम है दोस्तों, धूम्रपान आप छोड़ दीजिए। अगर धूम्रपान आप करते हैं तो इसे छोड़ दीजिए, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे सुर्ती हो, चाहे तम्बाकू हो और चाहे शराब हो। ये सारी चीज़ें हमारे फेफड़े के लिए खतरनाक हैं। अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो दोस्तों इससे फेफड़े में जाके बलगम बनता है और बलगम जमा होने लगता है और जब फेफड़े में बलगम जमा होने लगता है तो फेफड़े से संबंधित तमाम बीमारियां होती हैं और फिर हार्ट अटैक जैसी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। फेफड़े की टीबी, फेफड़े का कैंसर, तमाम तरह-तरह की फेफड़े में सूजन, तरह-तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों आज के बाद धूम्रपान ना करने का निर्णय आप लीजिए। इसके अलावा है दोस्तों, हमें प्रदूषण में नहीं जाना चाहिए। प्रदूषण में जाने से बचना चाहिए। आज का वातावरण बहुत प्रदूषित है। अगर आप प्रदूषण में जाना ज़रूरी है, तो मुँह में रुमाल बाँध के या मास्क लगाकर ही जाएँ। ऐसी जगहों पे ना जाएँ जहाँ बहुत प्रदूषण हो, अगर ज़रूरी नहीं है तो। इसके अलावा दोस्तों हमें संक्रमण से बचना चाहिए। जैसे कहीं पे इन्फेक्टेड कोई इलाज हो रहा है किसका या घर में कोई इन्फेक्टेड आदमी है, जैसे सांस से संबंधित बीमारी है या टीबी हो गई किसी को, तो दोस्तों हो सके तो इनसे थोड़ा-सा दूरी बना के रखें। अरे! ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इन्हें घर से बाहर कर दीजिए, नहीं। इनके साँस के डायरेक्ट साँस के संपर्क में नहीं आना चाहिए क्योंकि जब साँस लेने के बाद मुँह से बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया निकलते हैं, तो दोस्तों ये है कुछ बचाव के कारण ही ये दोस्तों जो हमें फेफड़े को मजबूत बनाते, दोस्तों बीमार बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है, बचना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इससे हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ता है और जब शरीर का कफ दोष बढ़ता है, तभी हमारे शरीर में कफ दोष से संबंधित, फेफड़े से संबंधित बीमारियाँ होती हैं। वो कौन-सी चीज़ें हैं? दोस्तों हमें ठंडा पेय पदार्थ कभी नहीं लेना चाहिए। ठंडा पेय पदार्थ शरीर के कफ दोष को बढ़ाती है और जब कफ दोष बढ़ता है तब दोस्तों शरीर में कफ से संबंधित बीमारियां होती हैं। दूसरा, हमें गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। तली भुनी चीजें नहीं खाना चाहिए। तली भुनी चीजें खाने से, गरिष्ठ भोजन खाने से कफ दोष बढ़ता है और जब कफ दोष बढ़ता है तो शरीर दोस्तों प्रभावित होता है और जब मौसम चेंज होने लगे, मौसम जैसे गर्मी के बाद जब ठंडी आ रही है, तो हमें सावधानी तुरंत बरत लेना चाहिए। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो जुकाम होने के चांसेस रहते हैं, वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इस चीज पे ध्यान देना होगा और जैसे धूप से अगर आप आ रहे हैं
कोई मेहनत काम करके आ रहे हैं, पहले घर पे बैठ जाइए, थोड़ी देर आराम करिए। जब आपका शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तभी हमें पानी पीना चाहिए। धूप से आकर के, काम से आने के बाद तुरंत दोस्तों हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। और दोस्तों ठंडा पानी क्या, ठंडी कोई भी चीज हमें नहीं खानी चाहिए। हमें ठंडे पानी से, बहुत ज्यादा ठंडे पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। नॉर्मल पानी से स्नान करना चाहिए, जैसे तुरंत टुल्लू चला के आप नहा सकते हैं, नल का निकला हुआ तुरंत पानी नहा सकते हैं। कभी कभी रात का, गर्म ठंडी में रात का रखा हुआ पानी बहुत ठंडा हो जाता है, इतने ठंडे पानी से भी हमें नहीं नहाना चाहिए। इससे शरीर को नुकसान पहुंचता है और कफ दोष पहुंचता है। तो दोस्तों ये चीजें करने से हमारे फेफड़े कमजोर होते, इन्हें नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों बचाव के क्या उपाय, हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले दोस्तों अपने फेफड़ों को मजबूती देने के लिए रोज सुबह, आपको सुबह 5 बजे उठना है। उठने के बाद 5 से 7 2 घंटे का समय निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी तेज गति से। 1 मिनट में 60 से 70 कदम होने चाहिए और 2 कदमों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर होना चाहिए। ऐसा रोज डेली 5 से 6 किलोमीटर चलना चाहिए। और दोस्तों ऐसे स्थान पर चलना चाहिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहाँ पे चलना चाहिए। और चलने के बाद वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करना चाहिए। पहला योगा है दोस्तों अनुलोम विलोम। हमें डेली आधे घंटे अनुलोम विलोम करना चाहिए। अनुलोम विलोम करने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार होता है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है अनुलोम विलोम के। अनुलोम विलोम करने के बाद तुरंत 10 से 15 मिनट हमें दोस्तों कपालभाति करना चाहिए। कपालभाति से हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती। तो दोस्तों ये 2 योगा जरूर करना चाहिए, इसे कभी मिस नहीं करना चाहिए। अनुलोम विलोम, कपालभाति अच्छे तरीके से सही ढंग से कैसे करें, इसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। किसी को भी अपना गुरु मान के आप उसमें उसी ढंग से आप कर सकते हैं। और जब अनुलोम विलोम हो जाए तो उसके बाद वहीं बैठ के दोस्तों आधे घंटे रोज मेडिटेशन करिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने आत्म बल को बढ़ाते हैं, आपका दिमाग तेज होता है और दोस्तों आप अपने आप पर विजय हासिल करते हैं। मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, इतना काम करना चाहिए। ये सारे काम कहाँ करना चाहिए? ये सारे काम घर से बाहर, खुले आसमान के नीचे, सूर्य की रोशनी में करना चाहिए। अभी उगते हुए सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती है तब दोस्तों हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारे शरीर की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होती है, क्योंकि सूर्य की धूप में कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों हमें रोज उगते हुए सूर्य की किरणों के सामने आधे घंटे से 40 मिनट रोज बैठना चाहिए। इससे हमारे शक्तियाँ, हमारे दोस्तों शरीर की शक्तियाँ बढ़ती हैं, हमारा शरीर मजबूत होता है। इतना काम करना चाहिए। और रोज दोस्तों एक बार हमें गहरी सांस लेना चाहिए, गहरी सांस लेना चाहिए। चाहे आप 1 से 2 मिनट के लिए सांस रोकना सीखिए, धीरे धीरे करना चाहिए। और दिन भर में एक बार दोस्तों हमें हंसना चाहिए, एक बार जम के हंसना चाहिए, चाहे जैसे नेचुरल तरीके से खुलकर हंसना चाहिए। और दोस्तों अपने शरीर में कभी पानी की कमी मत होने देना, हमेशा हाइड्रेट रखना। 2 से 3 लीटर पानी शारीरिक कार्य क्षमता के अनुसार पीना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, ये चीजें हमें करना चाहिए। अगर ये चीजें आप रोज कर रहे हैं दोस्तों, आपके फेफड़े कभी मजबूत नहीं होंगे, कभी कमजोर नहीं होंगे, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। अब दोस्तों कुछ खाने पीने में भी बदलाव करके आप अपने शरीर की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जैसे दोस्तों हमने पहले बताया, हमें बाहर की चीजें कभी नहीं खाना चाहिए, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे जंक फूड, फास्ट फूड, जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें दोस्तों जिन चीजों से बनती है वो चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऊपर से बनाने में प्रोसीजर किया जाता है, ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए
इसमें दोस्तों कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, यानी एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो फिर हमें खाना क्या चाहिए? दोस्तों अपने घर का खाना खाइए। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करिए, वो भी मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल हमें डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। ये फल ताज़े होने चाहिए, स्टोर किया हुआ फल नहीं लेना चाहिए। कुछ बीन्स हैं उन्हें अंकुरित करके खाना चाहिए और कुछ दोस्तों ड्राई फ्रूट्स हैं, उन्हें भिगोकर खाना चाहिए। मल्टीग्रेन मल्टीग्रेन आटा और मल्टीग्रेन दोस्तों दालों का यानी मिक्स दालों का सेवन करना चाहिए। अगर हम मिक्स दालों का, मल्टीग्रेन आटे का सेवन करते हैं और कुछ डेयरी प्रोडक्ट लेने चाहिए जैसे दूध, दही, मट्ठा। लेकिन ये सारी चीजें आपको घर के लेनी चाहिए। ये बाहर का दूध, दही, मट्ठा हमें नहीं खाना चाहिए। बाहर का दूध, दही, मट्ठा, पनीर ये सारे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ मिलावट की जाती है और इसके साथ छेड़खानी यानी प्रोसीजर किया जाता है और प्रोसीजर से गुजरने वाली कोई भी चीज हमें नहीं खानी चाहिए। हमें प्रकृति की नेचुरल चीजें खानी चाहिए। अगर हम प्रकृति की डायरेक्ट नेचुरल चीजें खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक है, सेफ है, सुरक्षित है। तो दोस्तों ये चीजें अपना करके आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह के और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग ये तरीका अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएं। और लास्ट में दोस्तों एक बातें जरूर कहेंगे, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, रोज रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डालिए। यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए। रात का खाना गरिष्ठ नहीं होना चाहिए और रात के खाने में दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। एकदम हल्का-सा नॉर्मल सुपाच्य खाना खाना चाहिए। इससे आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।